दुनिया में जितने भी संबंध बनाए उन संबंधों में सबसे सुंदर संबंध माँ और बेटे का है। दुनिया में जितने भी शब्द हैं उन शब्दों में सबसे सुंदर शब्द माँ है। और माफ करना, कभी कभी बेटा कुपात्र हो जाता है, कुपूत हो जाता है, पर माँ कभी कुमाता नहीं होती। माता सदैव मरते मरते भी ये सोचती है कि मैं अपने बेटे को क्या ना कर दूं, मैं अपनी संतान को क्या ना कर दूं। माता देखो, विवाह हो जाते हैं मेरी माता, बड़ा दुख होता है आजकल देखकर। विवाह हो जाते हैं, माता पिता बेचारे अपने जीवन को कष्टों में काट काट कर पढ़ाते हैं लिखाते हैं, पढ़ी लिखी औलाद आ जाती है, पढ़ी लिखी बहू आ जाती है, बंटवारे हो जाते हैं। माता पिता से ये भी नहीं पूछते आकर कि तुमने कुछ खाया है नहीं खाया है, दरवाजा खोला और कमरे में चले जाते हैं। माँ बेचारी मुंह ताकती रह जाती है कि मुझसे पूछ तो लेता, घर में प्रमोशन हुआ है, सैलरी मिली है, पत्नी के लिए साड़ी ले आते हैं, भाई के लिए कुछ ले आते हैं, लेकिन माँ बेचारी निहारती रह जाती है, मेरे बेटा आज मेरे लिए कुछ ला रहा होगा, पर माँ की याद नहीं आती है। बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, शादी विवाह हो जाते हैं, बिजनेस चलने लगते हैं, साल में एक दिन आ जाते हैं, फोन करके कहते हैं माता मम्मी पिताजी हमारा काम चल रहा है, हम लौट कर नहीं आ सकते, और क्या करें हमारा तुम्हारे पास आकर मन नहीं लगता। भूल जाते हैं माँ की उस पीड़ा को जो 9 महीने तक माँ अपने कष्ट को सहती है। और कभी कभी तो ऐसा मन करता है जो औलाद बुढ़ापे में माँ बाप को छोड़ देती है ना, और कह देती है कि पिताजी जो पैसे चाहिए, खर्चा पानी चाहिए, वो हम तुम्हें भेज देंगे, पर हम आ नहीं सकते, हमारा मन नहीं लगता। मैं भगवान से कहता हूँ प्रभु तूने फोन में मेमोरी कार्ड बनाए, कोई ऐसा मेमोरी कार्ड इंसान के अंदर भी बना दे जिसमें ऐसी अदला बदली हो जाए कि उन औलादों की औलाद बड़ी हो और उनसे कहे कि हमारा भी मन तुम्हारे साथ नहीं लगता। तब उन्हें अनुभव होगा कि माता पिता का दुख क्या होता है। और माफ करना, दुनिया में हर कष्ट को माँ सह लेती है। अपनी सांसें भी अगर मिटने जा रही हूं और औलाद को कष्ट हो तो माँ सोचती है कि मैं अपनी सांसें देकर भी अपनी औलाद के कष्ट को मिटा दूं। ऐसी महान माँ की ममता होती है। और बेटा कितना भी बड़ा हो जाए मेरी माताओं, औलाद कितनी भी बड़ी हो जाए, कभी माँ के ऋण को नहीं उतार सकता। और जिसने माता पिता का हृदय दुखाया है ना, वो जीवन में कितना भी पैसा कमा ले पर वो कभी सुखी नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता। मेरी माता रखी 9 मास गर्भ माँ का फर्ज होता है, माँ की ममता का बेटों पे कर्ज होता है, माँ की ममता का बेटों पे कर्ज होता है। माँ की ममता का कर्ज औलाद पे सदैव रहता है। दिन में मजदूरी करने जाता है ना इंसान, रात को दिन में परात ढो रहा है, मशीन चला रहा है सितारा जी, तो घर में आकर पड़ जाता है मैं थक गया, सर पर बोझ ढोया है, हाथों से बोझ ढोया है। लेकिन कभी उस माँ को देखना जिसने 9 महीने तक तुझे अपनी कोख में ढोया हो। रखी 9 मास गर्भ माँ का फर्ज होता है, रखे 9 मास गर्भ माँ का फर्ज होता है, माँ की ममता का हो बेटों पे कर्ज होता है, माँ की ममता का बेटों पे कर्ज होता है।
भैयाओ, मैंने तो देखा है किसी का पिता मर जाए ना, किसी का पिता मर जाए तो माँ 4 बच्चों को पाल लाती है, पिता का अनुभव नहीं होने देती। पिता मर जाए तो माँ 4 बच्चों को पाल लाती है, लेकिन एक पिता पे 4 बच्चे नहीं पल पाते। जय हो। एक औलाद नहीं 4 औलादों को पाल लाती है, एक माँ पति के ना होते हुए, लेकिन 4 औलादों पर एक माँ नहीं पलती, एक माँ नहीं पाली जाती। उस समय औलाद भूल जाती है। जब दर्द जिगर कोई दिल में उठे तो आपकी हालत क्या होगी। हो जिस बाप का बेटा मर जाए उस बाप की हालत क्या होगी। उस बाप की हालत क्या होगी, उस बाप की हालत क्या होगी। जवानी में जिसका पिता चला गया उस औलाद से पूछो, और जवानी में जिस पिता का पुत्र चला गया उससे पूछो। ये दिल का दर्द कोई दिखा नहीं सकते, वो आंखों आंखों में घुट घुट के कुर्सी पर बैठे बैठे रोते हैं, टीवी देख रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, इस पीड़ा को नहीं कह पाते किसी से। हो जब दर्द जिगर कोई दिल में उठे तो आपकी हालत क्या होगी। जिस बाप का बेटा मर जाए उस बाप की हालत क्या होगी। उस बाप की हालत क्या होगी। हो गैया की ऐसी हालत है, बछड़ा की हालत क्या होगी। जब पिता की ऐसी हालत है, मैया की हालत क्या होगी। मैया की हालत क्या होगी। जब पिता रो रो कर बच्चों को नहीं पाल पाता, वो संस्कार नहीं दे पाता, तो सोचो जो माँ 4 बच्चों को पाल कर ला रही है उस माँ की हालत क्या होगी। कितना पावन और निर्मल है ये माँ बेटे का नाता। ये माँ बेटे का नाता इस दुनिया में सबसे निर्मल नाता माँ और बेटे का है। वो कितना पावन और निर्मल है ये माँ बेटे का नाता। माँ बेटे का नाता 9 मास गर्भ में रखती है उस माँ को शीश झुकाता। उस माँ को शीश झुकाता। माँ का रिश्ता कभी भुलाया नहीं जा सकता मेरी माता हो। एक माँ गैया थी जो श्याम ने चराई थी। एक माँ गैया थी तो शाम ने चराई थी। एक माँ गैया थी जो श्याम ने चराई थी। वो एक माँ सीता थी जो राम संग ब्याही थी। राम संग ब्याही थी। वो भी एक माँ थी सीता माता। वनवास पति को मिलाए सीता जी को नहीं, लेकिन सीता जी ने अपने जीवन में विवाह के बाद एक दिन भी सुख से नहीं बिताया। थोड़ा सुख मिला, वनवास हो गया, वनवास से लौट कर आई,
गर्भवती ही गर्भ धारण ही माता का ऐसी अवस्था में उस माँ को भेज दिया वन में। हो एक माँ सीता थी जो राम संग व्याही थी। एक माँ सीता थी जो राम संग ब्याही थी। गाय के दूध से ना कोई हरज होता है। गाय के दूध से ना कोई हरज होता है। माँ की ममता का वो बेटों पे करज होता है। जीवन में कुछ भी बन जाए, माँ का कर्ज नहीं उतार सकते। इसीलिए भैया मैं तो हर उस औलाद से कहूंगा जो पढ़ लिख कर अपने आप को योग्य मान लेते हैं पर ये भूल जाते हैं कि तुम्हें पढ़ा लिखा कर योग्य बनाने वाली सबसे बड़ी माँ है। माँ का श्रेय सबसे ज्यादा है। माताओं, भक्ति माता ने रोते रोते कह दिया, मेरे पुत्र मेरे सामने बूढ़े पड़े हैं, अस्वस्थ पड़े हैं, मेरे लिए इससे बड़ा दुख नहीं है। नारद तुम तो संत हो, संत के सामने कोई समस्या बड़ी नहीं होती, तुम कृपा कर दो। मेरी मैयाओ, नारद जी ने बड़े बड़े वेद पाठ किए, गीता सुनाई, रामायण सुनाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब नारद जी चिंतातुर होकर दौड़े दौड़े बद्रीनाथ आए। माताओं, एक बात आपसे कह दें, भटकना तब तक पड़ता है जब तक हम पात्र नहीं बनते। मेरी मैया हो, जब तक हम पात्र नहीं बन रहे ना तब तक भटक रहे हैं।